विजया मूले, इनकी उम्र लगभग 84 साल है, लेकिन आज भी भगवत गीता के श्लोक इन्हें कंठस्थ याद हैं। लगभग 40 साल तक विजया ने स्कूल चलाकर लोगों को गीता के पाठ की पढ़ाई कराई है और लगातार लोगों को गीता के प्रति जागरूक कर रही हैं। आना चाहती हूँ, पर सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया है। मेरा छोटा स्कूल था, आदर्श बाल मंदिर, उसमें भी मैंने काफ़ी बच्चे तैयार किए, पर सबकी बुद्धि अलग होती है। मेरी ये एक ही पोती ऐसे निकली कि जिसने पूरा कवर कर लिया और उसने अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया लिया। इससे मैं मानती हूँ कि मेरा जीवन गीता से सार्थक हो गया है। वो तो और आगे बढ़ेगी और वो पूरे दुनिया में, पूरे संसार में गीता का प्रचार करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विजया की नातिन सुरभि को गीता के श्लोक कंठस्थ याद हैं। सुरभि ने जबलपुर संस्कारधानी का नाम एशिया बुक में दर्ज करा दिया है। बता दें कि वे पहले भी रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड सुरभि मुले ने श्रीमद् भागवत गीता का निरंतर अर्थ सहित पाठ करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाया था और उसके बाद उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपने नाम दर्ज कराए थे, जिसके बाद उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया गया। सुरभि मुले 10वीं कक्षा की छात्रा हैं और 8 साल की उम्र से अपनी दादी विजया मुले से भागवत गीता को अर्थ सहित पढ़ना सीख रही हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरा सम्मान नहीं बल्कि भगवत गीता का सम्मान है, क्योंकि भगवत गीता इंडिया का प्राइड है और वो जितना अपर लेवल तक जाए उतना हम इंडियंस के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवत गीता में एक बहुत डीप पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो एक अपन को लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है। तो यदि आपको भगवत गीता को अपने लाइफ से कनेक्ट करना है तो आप बस एक श्लोक कम से कम रोज़ पढ़ें भगवत गीता का और उसका अर्थ समझे और उसे अपने जीवन में अपनाएं। मुझे पूरे 700 याद है और मैंने फुल भगवत गीता एलुसिडेट करने का ही रिकॉर्ड बनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को एक दो श्लोक सुनाइए। हाँ। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते। इसका मतलब भी हमें बताइए कि क्या आप मुझे श्लोक गा सकते हैं पीछे क्या? हाँ, और ये स्ट्रेस से रिलेटेड श्लोक है कि लोगों को आज की जनरेशन में बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे कि अभी कोविड भी चल रहा है, तो इसका अर्थ भी बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण ने बताया है कि दुख प्राप्त होने पर जिसका मन दुखी नहीं होता और सुख प्राप्त होने पर जिसे सुख की चाह नहीं रहती और जिसके राग, भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और भी हम चाहेंगे दर्शकों को भगवान का श्लोक और बताइए। हाँ, और आज के जनरेशन में ही नहीं बल्कि सभी जनरेशन्स में मनुष्य में एक विकार होता है, क्रोध, गुस्सा, एंगर, जो सब में होता है। तो वो कैसे होता है, वो कृष्ण ने उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति के कारण इच्छा पैदा होती है, इच्छा के कारण क्रोध या शोक पैदा होता है। और इसी से रिलेटेड एक और श्लोक है, क्रोध से रिलेटेड, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मूर्छा पैदा होती है, मूर्छा या अविवेक से आत्मस्मृति नष्ट हो जाती है, आत्मस्मृति नष्ट हो जाने से तो बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्यत्व का नाश हो जाता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये भी एक बहुत विकार है, बहुत बड़ा। कैसे आपकी याद होगा, कितनी प्रैक्टिस आप करते थे, कौन आपको मोटिवेट करता था? हाँ,
मेरी दादी श्रीमती विद्या मुले जो मुझे 8 इयर्स की एज से सिखाती आ रही है भगवत गीता, और मेरी पूरी फैमिली इसके लिए बहुत सपोर्टिव रही है, और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया था कि भगवत गीता जो है वो लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि लाइफ को मैं समझूं, इसलिए मैंने भगवत गीता करना स्टार्ट किया। सुरभि गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को निरंतर सुना सकती हैं, वो भी प्रत्येक श्लोक के अर्थ के साथ। सुरभि की कामना है कि भागवत श्लोक स्फूर्ति देते हैं और मनोबल को बढ़ाते हैं। इसका श्रेय अपने परिवार और अपनी दादी विजया मुले को देती हैं। उनकी प्रेरणा से वह अपना नाम इंडिया बुक एशिया बुक में दर्ज करा पाई, और अब सुरभि की दादी चाहती हैं वह एक बार अंग्रेजी में गीता के श्लोकों को भी याद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया। कर्म फल है दुर्भुः माते संगो स्वकर्मणि।